हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है। बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10 to the power 3 kg एंड टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस इज ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस बाय अप्लाइंग हीट। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज। अब ये गिवन डाटा यहाँ पर है, हम लोग को फाइंड करना है कितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर लाने में। इनिशियली जो था वो आइस का मास दे दिया है 10 to the power -3 kg, और वो उसका इनिशियल टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आइस था -10 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आइस आया होगा 0 पर। उसके बाद वहां से उसका फेज चेंज बन के वाटर बना होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वो 100 के पास पहुंचा। उसके बाद वाटर हुआ वेपर में कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर वेपर का टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो हम इसको टेम्परेचर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो -10 डिग्री सेल्सियस है पहले। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा आइस। फिर उसके बाद आइस मेल्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा और वाटर बन जाएगा। फिर वाटर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा। तो फेज चेंज नहीं होता है उस टाइम में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन होता है। अब यहाँ पर वेपर बन गया है, अब वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 110 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ये हीट को हम लोग सपोज Q1 बोल देते हैं, ये हीट को हम लोग Q2 बोल देते हैं, ये हीट को हम लोग Q3 बोल देते हैं, ये Q4 और ये Q5। तो अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Q1 जो हो जाएगा, वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट वहाँ पर होगा। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे दिया है ये वैल्यू। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका Q1 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू स्पेसिफिक हीट को C बोल देते हैं, C आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो मास हम लोग का यहाँ पर लेना है 10 to the power -3 इंटू सी आइस, स्पेसिफिक हीट दे दिया है। उसको हम लोग पुट करेंगे 2100 इंटू टेम्परेचर चेंज यहाँ पर है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके 21 जूल। आप देख सकते हैं। देन क्यू टू जो हो जाएगा यहाँ पर, अब ये फ्यूज हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा M/LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास तो ये 10 to the power -3 के जो कंजर्व रहेगा हर एक केस में। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया है, देखते हैं कितना दिया है। लेटेंट हीट ऑफ आइस दे दिया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.35। तो 3.35 यहाँ दे दिया है इंटू 10 to the power -10 to the power 5। तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगा 335 जूल। अब Q3 हम लोग लिखेंगे यहाँ से। Q3 क्या है? अब जो वाटर बना आइस से, वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग M/C वाटर इंटू डेल्टा थीटा, MC डेल्टा थीटा मतलब स्पेसिफिक हीट यूज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये लेटेंट हीट है, ये Q2 क्या है? लेटेंट हीट है। और यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट है। यहाँ पर हम लोग का मतलब ये जो LF है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस का। यहाँ पर फेज चेंज नहीं हुआ, सॉरी, हाँ यहाँ पर फेज चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर हम लोग का फेज चेंज हो रहा है। तो M का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग यहाँ पर? फिर से वही 10 to the power -3। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है 4180, ये वैल्यू। तो सी वाटर ले लेंगे हम लोग 4180 इंटू डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 418 जूल। देन Q4 जो है वो अब यहाँ पर
वेपोराइज हो रहा है वाटर, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम वाला यूज होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा M × LV, मास ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मास कितना है, 10⁻³ इंटू LV का वैल्यू दे दिया है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 2.25 इंटू 10⁻⁶, ये वाला वैल्यू। तो 2.25 इंटू 10⁻⁶, सॉल्व करके ये वैल्यू आपको आ जाएगा 2250 जूल। और Q5 फाइनली हम लोग का आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा स्ट्रीम का। तो M × C स्ट्रीम इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए मास तो वही रहेगा 10⁻⁻3, स्पेसिफिक हीट स्ट्रीम का दे दिया है कितना, ये दे दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1920। और सब जूल में है तो यूनिट हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। और डेल्टा थीटा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके लिए 10 डिग्री हो रहा है, 110 से 100, तो ये 10। तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगा 19.2 जूल। अब टोटल जो वर्क डन होगा वो सारे हीट का सम हो जाएगा। तो क्यू नेट जो हो जाएगा वो सारे हीट का सम हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 +Q4 + Q5। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्यू नेट यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3043.2 जूल। तो ये नेटवर्क डन भी हो जाएगा। तो 3043.2 मीन्स 3043, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये डायग्राम आप लोग माइंड में रखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।